चलिए वक्त तो चला है अब दूसरे मैनेजमेंट की तरफ रुख करने के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किस हद तक स्लोडाउन ने अब कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे इंपैक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम जो तमाम कंज्यूमर कंपनीज लाइफस्टाइल कंपनी से बात कर रहे थे वो उनका स्पेसिफिकली कहना है कि बेहद कमजोर इस बार फेस्टिवल सेल्स रही हैं। आपका क्या नजरिया रहा है? एक्चुअली हम लोग स्मॉल अप्लायंसेस में हैं और पंखे में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एरिया में और लाइटिंग में है, तो ये इसेंशियल आइटम्स हैं। उस हिसाब से हमारी अगर सेकेंड क्वार्टर देखते हैं तो उसमें लाइटिंग सेगमेंट में हमारा ग्रोथ करीब 24% है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में करीब 15% है और जो हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस है उसमें 91% होने से हमारा ग्रोथ करीब 30% है फॉर द क्वार्टर एंड 25% अराउंड है फॉर द हाफ ईयर। तो आप कह रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उससे स्लोडाउन में ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है। इंटरेस्टिंगली कई सारी ब्रोकिंग हाउसेस, कई सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिनका मानना है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स को खास तौर पे फायदा होगा रूरल डिमांड से, रूरल थ्रस्ट से, क्योंकि इस बार मॉनसून बेहद अच्छे रहे। क्या रूरल डिमांड, रूरल ट्रैक्शन अब पिकअप करता हुआ नजर आ रहा है आपके लिहाज से और आप क्या उसको लेकर खासे बुलिश है यहां से? हाँ जी, मैं मानता हूं कि साल के एंड में करीब कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15 से 20% की ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉप लाइन में और लाइटिंग में भी वही 15 से 20%, अराउंड 20% जो हमारा इंटरनल टारगेट है कि 20% ग्रोथ दोनों में होना चाहिए। तो 20 नहीं होगा, 18 होगा, पर 15% प्लस तो दोनों सेगमेंट में होना ही चाहिए। और लकीली मार्जिन्स भी इतने इम्पैक्टेड नहीं है खाली मॉफे रिचर्स में, क्योंकि 60% उसमें इंपोर्ट्स है, तो इसलिए एक्सचेंज के कारण हमको उसमें थोड़ा मार्जिन में इम्पैक्ट हो रहा है। बट ओवरऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी मार्जिन ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी हाफ ईयरली में भी हमारे बोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल और लाइटिंग में दोनों में सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है इन द टोटल एबिटा मार्जिन इन द अमाउंट। द प्रॉब्लम इज ओनली इन द प्रोजेक्ट बिजनेस, जिसमें कि हमने मेजर क्लोजर ऑफ वेरियस साइट्स कर रहे हैं। देयर हैज बीन कॉस्ट ओवररन एंड देयरफॉर लास्ट 6 क्वार्टर से हर क्वार्टर में वी बीन टेकिंग दीज हिट्स और उसके कारण एज अ कंपनी वी गॉट इम्पैक्टेड। शायद इसी वजह से आपके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसमें भी आपने लॉसेस पोस्ट करे थे। इस पे खास तौर पे चर्चा करूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स हमारे रडार पे और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर शेखर बजाज हमारे साथ बने हुए हैं। बजाज साहब, आपने खास तौर पे हाईलाइट करा, अपना इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट डिवीजन की बात करी, जहां पे तगड़े अपसाइड्स हमने बीते क्वार्टर में देखे, लेकिन दिक्कत की बात, जैसे आपने भी हाईलाइट करा, कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लेवल पे लॉसेज वहां पे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ कॉस्ट ओवररन्स जो आपने पिछली बार भी मुझसे बात करी थी तब हाईलाइट करा था। अब क्या कुछ साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट वहां पे देखने को मिल रहे हैं? अब क्या कुछ हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? और फिर इसके साथ दूसरा सवाल ऑब्वियसली मेरा होगा, फिर कब तक ऑपरेशनली हम प्रॉफिटेबल देखेंगे इस बिजनेस को? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो हमारे पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो इनकम्प्लीट थे, उनको हम जो पुराने जो कि बहुत जिसमें कॉस्ट ओवररन भी हो गया है और जिसमें कि जो प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट होने चाहिए वो 4-5 साल लग गए, तो ऑब्वियसली उसके साइट एक्सपेंसेस, शॉर्टेजेस, थेफ्ट वगैरह वो जितने भी हैं, क्या हो गया कि हमारे पूरा जो टोटल टीम को हमने रिवैम्प करके नई टीम लगाई है, तो इसलिए एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कितना और आएगा हिट वो बोलना मुश्किल हो रहा है। परंतु जो मोस्ट ऑफ द जितने भी साइट्स हैं जो पुराने हैं जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स थी, ये मेरे हिसाब से एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर तक ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। परंतु थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में सब्सटेंशियल बिलिंग होगी जो नए ऑर्डर्स हैं जिसमें कि मार्जिन्स पॉजिटिव अच्छे हैं, तो उस हिसाब से वो हिट लेने के बाद भी जो सेकेंड हाफ है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट ईयर करीब हमको करीब 60-70 करोड़ का हिट लेना पड़ा। नेट एबिटा मार्जिन सेकेंड हाफ में करीब 70 करोड़ था, जो कि इस साल
सेकेंड हाफ में सब्सटेंशियली लोअर होगा, मे बी Okay. 10-15-20 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए साल के एंड में, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल और लाइटिंग का सीजन है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, तो उनका जो पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी होगी और इसकी लॉसेस कम होगी, तो ओवरऑल तो हालात शायद सुधरेंगे। लेकिन बजाज साहब, आपकी इसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिजनेस में एक तगड़ा ऑर्डर मिला है 757 करोड़ रुपीस के आसपास का, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत ये तगड़ा ऑर्डर मिला था। अब एक ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है, और फिर डील पाइपलाइन को लेकर क्या पिक्चर ज्यादा बेहतर होती हुई अब नजर आ रही है आपको? हाँ, अब तो मैं बता रहा हूँ कि फोर्थ क्वार्टर तक जो ये पुराने जितने भी साइट्स हैं, इनका क्लोजर होके जो उसके लिए हिट लेना पड़ेगा वो ले लेंगे। तो इसी 14-15 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो पॉजिटिव एबिटा के होंगे। तो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर अगेन, अभी 1200 करोड़ का इस साल सेल करेंगे, तो अगले साल हम 1500 करोड़ की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 7 to 8% लेवल ऑफ एबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उसमें अभी ऑर्डर बुक है 1464 करोड़ की है, उसमें टीएलटी के ऑर्डर 180 करोड़ के, स्पेशल प्रोजेक्ट आरई के है करीब 1100 करोड़ के, और हाई मास का है करीब 100 करोड़ का। चलिए बजाज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजमेंट, जिनका कहना है जो स्लो डाउन का कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इनके स्पेसिफिक सेगमेंट्स में जिनमें ये ऑपरेट करते हैं, खासतौर पर रूरल डिमांड आगे डिमांड एनवायरमेंट को पुशअप करती हुई नजर आएगी, इस कंपनी की सेल्स बेटर होती हुई नजर आएंगी, और खासतौर पर जो एक प्रेशर पॉइंट है इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट डिवीजन, हालात वहां पर काफी तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि जल्द वो टर्न अराउंड होगा। तो उससे एनालिस्ट भी एक्चुअली वहां पे बेट कर रहे हैं कि शायद इस कंपनी की फिर जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जो ब्याज पर खर्च है, इस टर्न अराउंड के बाद हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए, वक्त तो चला न्यूयॉर्क कंपनी में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस में होगा आखिरी सौदा। नमस्कार।